नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ बेस्ड प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राइबोसोम होते हैं। पहला है DNA, दूसरा है RNA, तीसरा है प्रोटीन्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा राइबोसोम होते हैं RNA। दूसरा प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। पहला है केंद्रकीय झिल्ली में, दूसरा है कोशिका कला में, तीसरा है लाइसोसोम में, चौथा है गुणसूत्रों में। तो इसका आंसर आएगा गुणसूत्रों में। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों को क्रोमोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? पहला है जेकब तथा मोनोड, दूसरा है वाटसन तथा क्रिक, तीसरा है H.G. खुराना, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं, वाटसन तथा क्रिक। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। चौथा प्रश्न है, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? क्या पूछ रहा है प्रश्न? DNA को सबसे पहले अलग किसने किया था? पहला है फ्रेडरिक ऑफ मिस्चर, दूसरा है अल्ब्रेक्ट कोसेल, तीसरा है फोबस लेवेने, चौथा है वाटसन तथा क्रिक। तो आइए इसके प्रश्न चौथे के आंसर के बारे में देखते हैं। इसका आंसर आएगा फ्रेडरिक ऑफ मिस्चर। सबसे पहले DNA को अलग फ्रेडरिक ऑफ मिस्चर ने किया था। अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है, DNA के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, दूसरा है सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, तीसरा है स्थिर विद्युत बल द्वारा, चौथा है वांडर वाल्स बल द्वारा। चार में से सही उत्तर सोचिए क्या हो सकता है। चलो देखते हैं इसके आंसर के बारे में क्या हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। DNA के दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठा, DNA के एक तंतु गुच्छ से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न फिर से दोहरा देता हूं मैं। DNA के एक तंतु गुच्छ से RNA में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। पहला है स्थानांतरण, दूसरा है अनुलेखन, तीसरा है प्रतिकृतियां, चौथा है उत्परिवर्तन। तो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। दूसरा आएगा अनुलेखन। DNA के एक तंतुगुच्छ से RNA में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। अगले प्रश्न सातवें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? पहला है मिलर ने, दूसरा है खुराना ने, तीसरा है डी ब्रीज ने, चौथा है केल्विन ने। किसने किया था चार में से? तो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण खुराना ने किया था। प्रश्न आठवां, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है RNA, चौथा है DNA। क्या आएगा चार में से? तो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं।
पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आरएनए, चौथा है डीएनए। तो इसमें से आएगा डीएनए। जीव कोशिकाओं के आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से डीएनए उत्तरदायी होता है। चलो आइए आगे प्रश्न 9 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पहला है XO, दूसरा है XXX यानी कि ट्रिपल एक्स, तीसरा है XX, चौथा है XY। इनमें से क्या आंसर हो सकता है चार में से एक? तो आइए देखते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY संयोजन उत्तरदायी है, यानी कि चौथा उत्तर सही है। प्रश्न 10 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? ये चार में से एक होगा आंसर। तो आइए, पहला है पुरुष का X व स्त्री का X, दूसरा है पुरुष का X व स्त्री का Y, तीसरा है पुरुष का Y व स्त्री का X, चौथा है पुरुष का Y व स्त्री का Y। तो आइए देखते हैं प्रश्न 10वें का आंसर क्या हो सकता है। तीसरा, पुरुष का Y व स्त्री का X, मनुष्य में क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। विज्ञान के प्रश्न किसी न किसी यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। आइए प्रश्न 11वें के बारे में देखते हैं। प्रश्न 11वां है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? पहला है कोशिका, दूसरा है अंग, तीसरा है ऊतक, चौथा है नाभिक। तो आइए इसके आंसर के बारे में जानते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई पहला कोशिका आएगा। प्रश्न 12वें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? फिर से दोहरा देता हूँ प्रश्न को। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। इनमें से उत्तर क्या आएगा जरा सोचिए। चलो इसके आंसर के बारे में अभी हम देखते हैं। प्रश्न 12वें का आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न क्या था कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में यानी कि पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो आएगा आंसर क्लोरोप्लास्ट। आइए प्रश्न 13वें के बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? पहला है केवल कोशिका द्रव्य, दूसरा है केवल केंद्रक द्रव्य, तीसरा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, चौथा है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। इसका आंसर आएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। जीव द्रव्य इनसे बना होता है। किसमें? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य बना होता है इनसे, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। प्रश्न 14वें की ओर अभी हम आगे बढ़ते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है चर्बी, तीसरा है खनिज, चौथा है जल। तो आइए देखते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर आएगा जल। 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। प्रश्न 15वें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? पहला है मूल रोम कोशिका, दूसरा है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है प्लेटलेट, चौथा है मोनोसाइट। तो चार में से आंसर क्या आएगा? चलो इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। इसका आंसर आएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिकाओं में
नाभिक नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 16, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है डिक्टोसोम, चौथा है फेगोसोम्स। तो इन चारों में से क्या आंसर हो सकता है, ये सोचिए जरा कि आत्मघाती वेग क्या कहे जाते होंगे। तो सोचिए सोचिए, चलो देखते हैं इनके इसके आंसर के बारे में। प्रश्न 16 के आंसर के बारे में। प्रश्न 16 का आंसर आएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? आत्मघाती वेग। कोशिकाओं के आत्मघाती वेग लाइसोसोम्स कहलाते हैं। प्रश्न 17 की ओर आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली, तीसरा है कोशिका भित्ति, चौथा है केंद्रक। इन चारों में से क्या हो सकता है आंसर? सोचिए जरा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? देखते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य है। आइए प्रश्न 18 के बारे में हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट किसका? कोशिका का। आइए, पहला है गाल्जिका है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम। इन चारों में से सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो आइए इसके आंसर के बारे में भी हम देखते हैं। प्रश्न 18 का आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। आइए प्रश्न 19वें के बारे में भी हम देखते हैं। प्रश्न 19वां है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। फिर से दोहरा देता हूं, शक्ति स्रोत किसका? कोशिका का। इसमें से इन चारों में से आएगा तो पहला है कोशिका भित्ति है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है न्यूक्लियस। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है इन चारों में से। चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर है। प्रश्न 19वें का माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलो 20वें प्रश्न के बारे में। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो पहला आएगा लाल रक्त कोशिका, दूसरा है यकृत कोशिका, तीसरा है मांसपेशी कोशिका, चौथा है श्वेत रक्त कोशिका। देखिए इनमें से आंसर क्या हो सकता है, सोचिए जरा। चलो इसके आंसर के बारे में भी हम देखते हैं। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आज हमने 20 प्रश्न देखे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान से संबंधित हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।